नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। संपूर्ण सीमांचल क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। आज जिस प्रकार से धीरे धीरे शाम ढलती गई है, उसी प्रकार से सीमांचल क्षेत्र के लोगों की नज़र सहरसा फॉरबिसगंज रेल पर आकर के अटक गई है, क्योंकि कल इस रूट का सीआरएस निरीक्षण होना है। और अभी कुछ समय पहले एक ट्रायल इंजन एक बॉगी के साथ सहरसा से चलकर फॉरबिसगंज पहुंची है। ये अभी जो ट्रेन पहुंची है, ये फॉरबिसगंज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है और पहली बार आज 14 वर्षों के बाद सहरसा से चलकर फॉरबिसगंज पहुंची है। संपूर्ण मिथिलांचल और सीमांचल के लिए एक बहुत बड़ी ही गर्व की बात है, क्योंकि आज 14 वर्षों से इस रूट पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था। आमान परिवर्तन के कार्य के दौरान कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे रेल डिपार्टमेंट ने फेस किया है। रेल डिपार्टमेंट के द्वारा उसे पूर्ण करने की कोशिश की गई है, लेकिन आखिरकार समस्तीपुर रेल डिवीज़न के द्वारा आज जो ये ट्रायल किया गया है, जो ट्रायल इंजन यहाँ भेजी गई है, ये आज साबित कर रहा है जो कल का जो सूर्योदय होने वाला है, संपूर्ण मिथिलांचल के लिए एक बहुत ही बड़ा सूर्योदय होने वाला है। कल के बाद मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र जो दो भागों में कई लंबे अरसों से विभक्त थी, इसे कल जोड़ दिया जाएगा रेलवे के माध्यम से। एनएफआर और ईसीआर के द्वारा यहाँ आमान परिवर्तन का कार्य विगत 14 वर्षों से किया जा रहा था। ईसीआर और एनएफआर के क्षेत्र में पड़ने वाला ये रेलखंड संपूर्ण सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये खबर आप हमारे मित्र चंदन जी के मदद से देख रहे हैं। जिस प्रकार से 14 वर्षों के वनवास काल के बाद भगवान श्री राम अपने घर वापस आए थे, उसी प्रकार से एक 14 साल के वनवास काल को पूर्ण करने के बाद सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड आज एक हो गई। इससे पहले कई बार निरीक्षण की गई, कई बार इंजन दोहराया गया, कई बार ट्रॉलियों से निरीक्षण की गई, लेकिन सारी निरीक्षण सिर्फ सहरसा की तरफ से सीताधार नदी के पास रहती थी। लेकिन आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन, जब सहरसा से चलकर पहली बार फॉरबिसगंज ट्रेन ट्रायल इंजन पहुंची है। कल इस रूट का सीआरएस निरीक्षण होना है। कल लगभग 8 बजे सुबह में सुबोमोई मित्रा का आगमन नरपतगंज है। नरपतगंज से उनकी निरीक्षण शुरू होगी। उसके बाद रिटर्निंग में लगभग दोपहर के 3 बजे फॉरबिसगंज से नरपतगंज ललितग्राम के रास्ते एक स्पीड ट्रायल है। इस 17 किलोमीटर की दूरी पर कल स्पीड ट्रायल किया जाएगा नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच में। स्पीड ट्रायल के बाद ये निर्धारित होना है जो कब आखिरकार ट्रेनों की परिचालन इस रूट पर शुरू होगी। लेकिन संपूर्ण सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी गौरवमय दिन। जिस प्रकार से 14 वर्ष के बाद भगवान राम का आगमन हुआ, उसी प्रकार से 14 वर्ष के बाद आज सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन की ट्रायल की गई है। हालांकि कल जितनी सारी समस्याएं हैं उसे दूर कर दी जाएगी और कल तय हो जाएगा इस रूट पर ट्रेन की परिचालन कब होनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। संपूर्ण मिथिलांचल के लिए आज गौरवमय दिन, क्योंकि आज 10 जनवरी को पहली बार 14 वर्षों के बाद सहरसा से फॉरबिसगंज तक ट्रेन ट्रायल की गई है। आप जुड़े रहे स्टार मिथिला से। हम कल जितनी सारी तस्वीर होगी सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड के बीच नरपतगंज फॉरबिसगंज इंस्पेक्शन का, वो सारी तस्वीरें, वो सारी कवरेज हम आपको पूरे दिन दिखाने की कोशिश करेंगे अपने मित्रगणों की मदद से। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।